हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है चैप्टर। तो ये पिछली वाली वीडियो में रह गए थे तो क्वेश्चन, तो इनको मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है यदि tan A बराबर 1/3 तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए tan A की बात चल रही है, यानी ए वाला कोण दे रखा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे करके, समकोण त्रिभुज बना लिया। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण, तो बी ये समकोण है, समकोण ये वाला मान लिया, तो मैं ए इसको मान ले रहा हूँ और बी ये रहा, सी इसको मान लिया। ठीक है, गलत हो गया क्योंकि अभी तो ए वाले की बात चली है, तो ए इसको मान लेता हूँ और सी इसको। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण दे रखा है। तो हमें क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, तो सब बच्चों को पता होगा। देखो अगर नहीं पता है तो एक लिख लिया करो साइड में, भूल जाया करो। तो लंब बट्टे आधार, तो ये क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब कितना, लंब 1 दे रखा है, आधार √3 दे रखा है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका CA और निकाल लेंगे। CA का मतलब कर्ण निकाल लेंगे। इसका कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कर्ण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC से, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 1 प्लस आधा दे रखा है √3। तो इसको करेंगे तो ये हो गया 1। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो गया 3। दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 आया कर्ण। और जब मैंने क्या बताया था, जब इसको हम पक्षांतर करते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, और इसको जब करेंगे तो कर्ण कितना आ गया, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो कर्ण इसका आ गया 2, कर्ण इसका आ गया 2। ठीक है, अब हम सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। इसलिए मैंने देखो अभी भी क्या हुआ था, इसमें सी दे रखा, लेकिन ए दे रखा है। सी के लिए भी सी के लिए मैं क्या करूँगा, तुम्हें समझाने के लिए एक दूसरा त्रिभुज बना लूँगा। क्योंकि इसमें तो मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ए के लिए लिया ऐसे ही बिल्कुल सेम एक और बना दिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके लिए 2 तो ये रहा। ठीक है, ये देखो, या फिर इसे छोड़ो, नहीं तो तुम भटक जाओगे। तो इसके लिए देख लो, इस कोण के लिए ये लंब होता है, तो इसमें दे रखा है और हमें पता चल रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन उतारेंगे पहले, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन A के लिए तो यही वाली वैल्यू लगाएंगे क्योंकि A कौन दे रखा है। तो लंब पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन A वाला क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। देखो झिलझिलेगा, लंब बट्टे इंटू कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण प्लस कॉस का फिर आ गया आधार बट्टे कर्ण, साइन का लंब बट्टे, है ना आसान। अब क्या करेंगे, देखो अब इसकी वैल्यू रखते चलेंगे। लंब कितना है इसमें, लंब कितना दिख रहा है 1, कर्ण कितना है 2। अब ये वाला ना कॉस C के लिए ये वाला ये जो दे रखा C के लिए ये वाला तो लंब बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये आधार बन जाएगा। तो आधार कितना है, ये वाला आधार बन जाएगा। इसके लिए ये आधार बन गया, ये लंब बन गया। तो आधार 1 दे रखा है, 1, कर्ण तो वही रहता है। ठीक है, प्लस ए के लिए तो यही वैल्यू रहेंगी क्योंकि ए है अभी। ठीक है, का आधार कितना है √3। ठीक है, और कर्ण 2
लंब, अब सी के लिए लंब तो ये है ना, तो लंब सी के लिए ये है, ठीक है। इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये लंब बना आधा, तो √3 लंब कर्ण 2 बन गया, ठीक है। बड़े आसानी से इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनका ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 और इसका करेंगे तो आ गया 4 प्लस इनका करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, सॉरी यार मल्टीप्लाई है, इसका करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते तो 3 होता है, और इसका करेंगे तो ये हो गया 4। और इसको सॉल्व आउट करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 + 1 + 3 कितना होगा 4/4। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दे रखा है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। अब उसमें क्या करना है देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से करवाते हैं, क्वेश्चन इसी से करना है बस। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, cos A cos C, ठीक है। अब दूसरा ये क्वेश्चन, एक तो हो गया है दूसरा cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो देखिए cos A के लिए तो यही वैल्यू होंगी, तो cos A के लिए कितना होगा, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए आधारवर्तीकरण होता है, ठीक है, इनटू इसका भी आधारवर्तीकरण हो गया। फार्मूला तो वही रहेगा ना, cos, वो तो बाद में देख लेंगे। साइन लंब/कर्ण जो लंब/, ठीक है। तो cos A के लिए तो इसी में से रखते हैं, क्योंकि A दे रखा है तो मैं यहीं से, ठीक है। तो इसके लिए आधार √3 का 2 इंटू लगाते रहो। और आधार C के लिए आधार तो ये बन जाता है, और लंब भी है। आधार कितना है इसका 1, और कर्ण कितना है 2 माइनस ये लंब A के लिए साइन A के लिए, देखो A के लिए तो यही सारी चीज़ें चलती रहती, यही में से देख लो। तो लंब कितना है 1 और कर्ण 2 इंटू, और साइन C के लिए देखो, C के लिए तो ये बन जाएगा ना, ये वाला बेस बन जाता है, ये लंब बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये वो है लंब, ठीक है। तो लंब कितना हो गया √3, और ये बेस और कर्ण कितना हो गया 2, तो मल्टीप्लाई कर √3/4 माइनस √3/4, ये तो माइनस है इसमें। और देखो ये सेम टू सेम है, तो यहाँ से इसको तुम काट के 0 भी कर सकते, लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हैं 4। और मैंने क्या बताया, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसको डायरेक्ट नहीं है √3, तो क्या बचा 0/4, और 0 का 0 में करेंगे तो इसका आंसर 0 आ गया, है ना आसान। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना। मैं सारे के सारे चैप्टर ना जल्दी से जल्दी आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू, और लाइक का ध्यान रखना, और सब्सक्राइब भी करवा दो यार जल्दी जल्दी, ठीक है।